हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका नाबार्ड ग्रेड ए 2021, सेबी ग्रेड ए 2021 और आरबीआई ग्रेड बी 2022 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का ये पार्ट 2 होगा बच्चे। पार्ट 1 हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक टर्म्स के बारे में जाना था जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में यूज होती है, और कुछ बेसिक क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो सबसे पहले तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फ्री कंटेंट और नोटिफिकेशन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एज वेल एज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो डिफरेंट कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। बाय सेलिंग अ सर्टेन आर्टिकल फॉर ₹2760, किसी आर्टिकल को 2760 में सेल करने पर ए शॉपकीपर गेट द लॉस विच इज इक्वल टू द प्रॉफिट ऑन सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर ₹2960। यानी कि 2760 में बेचने पर जितना लॉस हो रहा है 2960 में बेचने पर उतना ही उसे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो दोनों की दोनों चीजें सेम है, तो दैट मीन्स जो ये 2760 होगा, ये जो सेलिंग प्राइस है ये किसके बराबर होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, क्योंकि हमारा जो सेलिंग प्राइस होता है वो सीपी माइनस लॉस होता है या फिर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। और इस केस में जो सेलिंग प्राइस होगा जो किसके बराबर होगा? ये होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 2960 आपका किसके बराबर है? सीपी प्लस प्रॉफिट के, और यहाँ पे ये 2760 किसके बराबर है? ये सीपी माइनस लॉस के। अगर दोनों का सम कर देते हैं, ठीक है, अगर दोनों का सम कर दें 2760 प्लस 2960, तो दैट इज इक्वल टू होगा, देखो 2760 किसके बराबर था? सीपी माइनस लॉस, और प्लस 2960 है सीपी प्लस प्रॉफिट। अगर दोनों को एक दूसरे से सिंपलीफाई कर देते हैं, काट देते हैं प्रॉफिट और लॉस को, क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों बराबर है, बोला है उसने इक्वल टू द प्रॉफिट ऑन सेलिंग द से आर्टिकल फॉर ₹2960। ठीक है, तो अब अगर दोनों का सम करूं तो यहाँ पे 0, 6 प्लस 6 12 होगा, तो 1, 7 प्लस 9 16 प्लस 1 17, तो 2 प्लस 2 4 प्लस 5 इज इक्वल टू होगा 2 टाइम ऑफ सीपी। तो अगर मुझे कॉस्ट प्राइस बताना है तो दैट इज इक्वल टू 5720 डिवाइड बाय 2, तो ये 2 से सिंपलीफाई होगा तो 2860, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। या आप डायरेक्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट वो ट्रिक मैंने आपको बता दी कि वो ट्रिक आई कहाँ से है। ठीक है, इसी तरीके से सिंपलीफाई होगा। अदरवाइज आप सीधा ध्यान रखें, जब भी ऐसे दे रखा हो तो दोनों सेलिंग प्राइस का सम करके आप उसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 2860। ठीक है भाई, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर हाफ ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस ए शॉपकीपर गेट्स 30% लॉस। तो व्हाट इज इज प्रॉफिट परसेंट इफ ही सेल एट ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, तो अगर किसी आर्टिकल को वो सेल कर रहा है हाफ सेलिंग प्राइस पे, ठीक है, हम नहीं जानते उसका सेलिंग प्राइस कितना है, तो उसे 30% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं सिंपली मान के चलूं यहाँ पे कि उसका जो सेलिंग प्राइस है दैट इज इक्वल टू 200। ठीक है, तो अगर वो इसके हाफ पे सेल करेगा तो न्यू कंडीशन अगर मैं देखूं तो सेलिंग प्राइस हमारा हाफ हो जाएगा कितना? 100, और ऐसा करके उससे लॉस हो रहा है 30% का। तो इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज देखूं तो ये वैल्यू होगी किसकी? 70% की। तो 70% इज इक्वल टू 100 है, तो सीपी तो हमारा 100% होता है, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 100 और डिवाइड बाय 70 और इंटू 100। ठीक है भाई, 10 से 10 कट जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 1000 बाय 7। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा भाई। ठीक है, अब अगर वो सेम प्राइस पे सेल करे, यही तो पूछ रहा है, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट इफ ही सेल्स, ये इफ यहाँ पे नहीं होगा, इफ ही सेल्स एट ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, तो अगर ओरिजिनल प्राइस पे सेल करेगा तो ये हमारा एसपी है और ये हमारा सीपी है यहाँ पे, तो तब उसका प्रॉफिट कितना होगा भाई? तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा 200 सेलिंग प्राइस माइनस
और कॉस्ट प्राइस कितना है 1000/7, तो माइनस करेंगे तो दैट इज 400/7। अब अगर प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, प्रॉफिट हो रहा है 400/7 का, और किस पे हो रहा है भाई, सीपी पे, तो सीपी कितना है 1000/7, तो इंटू 7/1000, और परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे इंटू मल्टीप्लाई बाय 100, तो 3 जीरो है तो 2 जीरो तो ये कैंसिल हो जाएगी और 1 जीरो ये कैंसिल हो जाएगी, और 7 से 7 कैंसिल होगा, तो दैट इज इक्वल टू होगा आपका 40%। ठीक है, तो अगर उसी पे सेल करता है तो उसका जो प्रॉफिट होता है दैट इज 40%, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई। ठीक है, इफ ए मर्चेंट एस्टिमेट हिज लॉस परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस एंड गेट्स 10%, ठीक है, व्हाट इज हिज एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस परसेंट इफ सेलिंग प्राइस इज डिक्रीज्ड बाय 20%। अगर एक मर्चेंट अपना जो लॉस परसेंट है वो सेलिंग प्राइस पे एस्टिमेट करता है तो दैट इज इक्वल टू 10%। ठीक है, अब यहां भी हम लोग क्या करेंगे, एसपी को एज्यूम कर लेंगे। मान लीजिए एसपी कितना है 100, तो उसे लॉस हुआ होगा कितने का भाई, 10% कह रहा है, तो 100 वो एसपी पे होता नहीं है, रियल जो प्रॉफिट या लॉस है हम लोग सीपी पे कैलकुलेट करते हैं, बट यहाँ 100 एसपी पे बोला है उसने, लॉस परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस ऐसा बोल रहा है वो, तो 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा, तो दैट मीन्स उसका सीपी कितना रहा होगा, फिर उसका सीपी रहा होगा 100 माइनस 10, यानी कितना रहा होगा 90 रहा होगा। ठीक है, क्योंकि 10 का लॉस हो रहा है, सॉरी, और एसपी कितना 100, तो ये प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि सीपी ज़्यादा रहा होगा फिर उसका, तो यहाँ पे इसकी बजाय ये हो जाएगा 110। ठीक है भाई, क्योंकि सेलिंग प्राइस अगर 100 है तो लॉस 10%, एसपी का 10%, तो 100 का 10% 10, तो सीपी उसका ज़्यादा रहा होगा क्योंकि उसे लॉस हो रहा है, तो दैट मीन्स उसका सीपी कितना 110 है। ठीक है, तो व्हाट इज एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस परसेंट इफ एसपी इज डिक्रीज्ड बाय 20%। अगर उसका सेलिंग प्राइस डिक्रीज कर दे, ठीक है, कितना 20%, तो उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना होगा। अगर एसपी को डिक्रीज कर दिया जाए कितना 20%, तो जाहिर सी बात है कि ये बढ़ेगा ही, तो 20% 100 का 20 होगा भाई, तो न्यू एसपी कितना होगा 80, और सीपी कितना है 110, तो अब उसका जो लॉस होगा वो कितने का हुआ भाई, अब जो लॉस होगा वो होगा 110 माइनस 80, यानी कि कितने का होगा भाई 30 का। ठीक है, और अगर हमें लॉस परसेंट बताना है, लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट कितना होगा, 30 का लॉस हो रहा है किस पे 110 पे इंटू 100, तो 0 से 0 कट गया, 1/11 होता है 9.09%, तो 300/11 अगर हम करते हैं तो 11 टू जा 22, 27.27%। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। क्लियर है जी सभी को, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई। ए मैन हैज 272 kg ऑफ शुगर एट 39 रुपीज पर kg, ही सेल्स 8/3 ऑफ क्वांटिटी एट 5% लॉस। तो वो जो 8/3 क्वांटिटी है वो सेल करता है वो 5% के लॉस पे भाई, इसको नेगेटिव ले लिया हमने क्योंकि ये लॉस पे है। ठीक है, आगे कह रहा है कि एंड व्हाट परसेंट प्रॉफिट शुड ही सेल्स रिमेनिंग क्वांटिटी सो दैट ही गेट्स 5% प्रॉफिट ऑन ओवरऑल। ठीक है, ऑन ओवर, अगर उसे कंप्लीट पे कितना चाहिए 5% का प्रॉफिट चाहिए, तो वो किस पे सेल करे अपना, तो रिमेनिंग पार्ट देखो 8/13 का मतलब ये हुआ है कि टोटल 13 में से 8 पार्ट सेल किए होंगे, तो बच गया कितना पार्ट भाई 5/13। मान लीजिए वो x% के प्रॉफिट पे सेल किया है, तो ओवरऑल पे उसे क्या चाहिए 5% का प्रॉफिट चाहिए, तो इसको पॉजिटिव ही रखेंगे क्योंकि प्रॉफिट चाहिए। अब 5/13 x और इधर 5% है, और ये जो वैल्यू है इसको उधर लेके आएंगे तो -40/13 है, तो प्लस का क्या हो जाएगा 40/13%। ठीक है, दोनों का सम कर दें तो 13 पंजे 65 और 40 कितना हो जाएगा भाई 105/13%। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर निकालते हैं तो दैट इज 105/13% और इंटू 13/5, तो 13 से 13 कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल होगा तो 21, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 21%। ठीक है, तो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है जी सभी को, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है, ऑन सेलिंग एन सर्टेन आर्टिकल फॉर ₹144
शॉपकीपर गेट द प्रॉफिट परसेंट विच इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? अगर 144 में सेल करने पर उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कुछ ना कुछ, और वो प्रॉफिट जो है परसेंट जो है वो कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो हमें बताना है कॉस्ट प्राइस क्या होगा। जब भी ये केस आपको दिया हो कि प्रॉफिट परसेंट और सीपी बराबर हो, तो आपको क्या करना है, हमेशा इसके दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका डिफरेंस 10 हो। ठीक है, दो ऐसे फैक्टर बनेंगे जिनका डिफरेंस कितना हो, 10 हो। तो वो दो फैक्टर क्या होंगे यहाँ पे, 18 और 8 हो जाएंगे। 18 8 जा 44, साथ में दोनों के 0 लगा देनी है, तो जो छोटे वाला होगा वही हमारा आंसर होगा। यानी कि यहाँ पे जो सीपी है वो कितना है, 80 है। और अगर आप प्रॉफिट भी देखोगे तो 80% ऑफ 80 लेंगे हम, तो 80% ऑफ 80 हो जाएगा 64। और अगर दोनों का सम करते हैं सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कि 80 प्लस 64, तो दोनों का सम इज इक्वल टू हो जाएगा 144। ठीक है, अगर आप x लेके करोगे कि CP इज इक्वल टू x, तब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। प्रॉफिट पर इज इक्वल टू हो जाएगा x% ऑफ x, तो यानी मैं बोल सकता हूँ x² बाय 100। ठीक है, यही हो जाएगा, x% ऑफ x लेंगे। तो अब SP जो होगा वो होगा CP प्लस प्रॉफिट के, तो SP हमारा है 144, दैट इज इक्वल टू x प्लस x² बाय 100। ठीक है भाई, अब इसको आगे सोल्व करोगे तो दो रूट बनेंगे, और उन दो रूट वो उसी टाइप के आएंगे, 180 और -80, और एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा, और ये वाला आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट में जाके साइन चेंज हो जाएगा। तो यानी कि आप डायरेक्ट ट्रिक का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। क्लियर है सभी को भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर सेल्स 12 टॉफीज फॉर ₹25 एंड ही गेट्स 20% लॉस। हाउ मेनी टॉफीज शुड ही सेल इन ₹25? ही गेट्स 20% प्रॉफिट। ठीक है भाई, अब देखो हमेशा जो होता है, अगर रेट कांस्टेंट हो तो सिंगल आर्टिकल पे ले लो, चाहे आप 2 आर्टिकल पे ले लो, चाहे 50 आर्टिकल पे ले लो, प्रॉफिट या लॉस हमेशा सेम रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि अगर एक 12 टॉफीज 25 रुपीज की है, ठीक है, तो यानी कि एक टॉफी का प्राइस कितना होगा भाई, 25/12 होगा। और ऐसा करके उसे 80% का 20% का लॉस हो रहा है, तो दैट मीन्स ये जो वैल्यू है ये किसकी है भाई, 80% की है। ठीक है, एक आर्टिकल का प्राइस हमने निकाल लिया, और सिंगल आर्टिकल पे जितना प्रॉफिट या लॉस होगा उतना ही होल ट्रांजैक्शन पे भी होगा। अब यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो 80% है, क्योंकि 20% का लॉस हो रहा है। और सेलिंग प्राइस क्या है एक आर्टिकल का, 12 टॉफीज अगर 25 की है तो एक टॉफी कितने की होगी, 25/12 की। हमेशा ये ध्यान रखिए, अमाउंट बाय आर्टिकल होता है। ठीक है, सिंगल आर्टिकल का प्राइस निकालेंगे तो अमाउंट बाय आर्टिकल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है जी, तो यहां से जो 1% की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 25/12 और इंटू 80 उधर जाके डिवाइड करेगा। ठीक है, अब हमें बताना है कि हाउ मेनी टॉफीज शुड ही सेल इन ₹25 टू गेट 20% प्रॉफिट। ठीक है, तो दैट मीन्स अब हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, 120% होगा। तो 25 डिवाइड बाय 12 इंटू 80, और 120% की वैल्यू निकालेंगे तो इंटू 120 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब 20 से ही सिंप्लीफाई हो गया, 6 हो गया, 20 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा इधर। ठीक है, और ये ऊपर हो गया 150 और नीचे हो गया 48। ठीक है भाई, 2 से फिर कट जाएगा 75/24। ठीक है, तो अब देखो 3 से अगर इसे सिंप्लीफाई कर दें, ठीक है, अगर 3 से सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ऊपर हो जाएगा 25 और नीचे हो जाएगा 3 से करोगे तो 8, और ये हमारा अमाउंट होता है और ये हमारा आर्टिकल होता है, ये अभी मैंने आपको बताया। तो 25 की वो कितनी टॉफीज सेल करे, 8 टॉफीज, तो दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है जी, बात समझ में आई, जो 8 होगा वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी को आप रेशियो से भी कर सकते थे। ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कि इतने मेथड्स यहाँ करने की ज़रूरत है। ठीक है, रेशियो वाला मेथड भी लगा सकते हो बड़े आराम से, उसकी चर्चा हम बाद में किसी और दिन कर लेंगे। ठीक है, अभी हम डायरेक्ट एक परसेंटेज वाले मेथड से इनको सोल्व करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। On selling 11 pens in ₹56, a shopkeeper gets 16% loss. How many pens he should sell in ₹64
इफ सो ही गेट 32% प्रॉफिट। देखो पहले उसे 16% का लॉस हो रहा है, तो दैट मीन्स जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो 18% होगा, 84% होगा, क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस होता है वो 100% होता है, लॉस हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। और हमेशा अमाउंट ऊपर आता है, तो 56 पेन 56 रुपीज़ के 11 पेन है, तो एक पेन का प्राइस कितना होगा भाई, 56/11 हो जाएगा। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 56/11, और इनटू क्या हो जाएगा, 84। अब वो कह रहा है कि 64 में कितने सेल करे कि उसका जो प्रॉफिट है वो 32% हो। तो पहली बात तो हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, 132%, अगर 32% का प्रॉफिट चाहिए। तो अब 56 डिवाइड बाई 11 इंटू 84, और इनटू क्या कर देंगे, 132। अब सिंप्लीफाई करें 11 से, तो 11 से ये सिंप्लीफाई हो गया भाई, 11 1 जा, और 12 से कट गया, 12 से इसको काटें तो ये हो गया 7, 7 से इसको काटोगे तो ये हो गया 8, तो दैट इज इक्वल टू आ गया 8/1। और ये हमारा क्या होता है, अमाउंट होता है, ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, हमेशा आर्टिकल होता है। ये मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था। यानी कि अगर वो 8 रुपए का एक पेन बेचेगा तो उसे 32% का प्रॉफिट हो जाएगा, तो उसे सेल कितने के करने हैं, 64 के, तो ₹64 के वो कितने सेल करे, ये कितने गुना हो गया इसका, 8 गुना हो गया, तो इधर आर्टिकल भी क्या हो जाएंगे, 8 गुना हो जाएंगे भाई। यानी वो कितने पेन सेल करेगा, 8 पेन सेल करेगा। तो ऑप्शन ए जो है वो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट, कॉस्ट प्राइस ऑफ 35 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 28 आर्टिकल। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 35 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 28 आर्टिकल। ठीक है, तो अगर यहां से सीपी और एसपी में रेशियो बना लेते हैं, ठीक है, 28 डिवाइड बाई 35, 7 से कटेगा तो 4/5 हो गया भाई। ठीक है, नेक्स्ट आगे कह रहा है कि डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन 3 आर्टिकल्स इज इक्वल टू प्रॉफिट अर्न ऑन 6 आर्टिकल। ठीक है, जितना वो 3 आर्टिकल पे डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन 3 आर्टिकल्स इज इक्वल टू प्रॉफिट अर्न ऑन 6 आर्टिकल। 6 आर्टिकल पे जितना प्रॉफिट हो रहा है, अगर डिस्काउंट और प्रॉफिट की बात करूं तो यहाँ पे 6/3, तो वो रेशियो कितना होगा, 2:1। अब वो क्या पूछ रहा है हमसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड डिस्काउंट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट के लिए सीपी और एसपी चाहिए होंगे, और अगर हमें डिस्काउंट परसेंट का पता करना है तो हमें फिर एसपी और एमआरपी भी चाहिए, क्योंकि हमेशा जो डिस्काउंट दिया जाता है वो एमआरपी पे दिया जाता है। ठीक है, अब हमारा जो सीपी है यहाँ पे वो 4 है, तो एसपी कितना है, 5, जो कि यहाँ पे है। अब देखो जो प्रॉफिट हो रहा है, देखो यहाँ से जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, और प्रॉफिट हमारा यहाँ भी कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, तो दैट मीन्स फिर हमारा एक्चुअल डिस्काउंट कितना है, 2 है। तो अगर सेलिंग प्राइस 5 है और डिस्काउंट आपका कितना है, 2 है, क्योंकि प्रॉफिट आपका 1 था, डायरेक्टली हमने कंपेयर कर लिया, तो अगर ये सही आ रहा है तो दैट मीन्स ये 1 की वैल्यू 1 है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट हमें 1 हो रहा है, यहाँ पे भी प्रॉफिट हमें 1 हो रहा है, तो 1 की वैल्यू 1 है। ठीक है ना, तो प्रॉफिट डिस्काउंट की वैल्यू भी कितनी होगी, फिर 2 होगी। तो अगर 5 एसपी है, डिस्काउंट 2 है, तो एमआरपी कितना हो जाएगा, 7, क्योंकि एमआरपी किसके बराबर होता है, एमआरपी हमेशा किसके बराबर होता है, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट के बराबर होता है। ठीक है, जितना डिस्काउंट दिया सेलिंग प्राइस पे, या सेलिंग प्राइस कहोगे किसके बराबर है, तो एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब अगर यहां से मैं प्रॉफिट परसेंट देखूं तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 1 यूनिट का, किस पे, 4 पे, क्योंकि प्रॉफिट तो सीपी पे कैलकुलेट करेंगे इनटू 100, तो जो प्रॉफिट परसेंट है ये हमारा कितना होगा, 25%। और अगर यहां से डिस्काउंट देखूं तो 2 का डिस्काउंट हो रहा है किस पे, 7 पे, तो 2/7 इंटू दिस, 1/7 होता है 14 या डिवाइड ही कर लो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो 200 डिवाइड बाय 7, तो 200 7 से जाएगा, 7 2 जा 14, 60 27 56, और फिर कितना बच गया भाई, 40, तो 28.56%। अब इन दोनों में डिफरेंस बताना है हमने। ठीक है, तो 28 में से 25 माइनस करेंगे, 28.56% माइनस 25%, तो जो राइट आंसर बनेगा हमारा दैट इज 3.56%। ठीक है जी, तो यही हमारा आंसर है ऑप्शन बी, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है भाई, ध्यान रहेगा सभी को। तो इस तरीके से एक अच्छा क्वेश्चन भी थोड़ा सा बना करके वो हमें पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट,
अब एक दो क्वेश्चन डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले भी कर लेते हैं। ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट बट ही यूजेज 160 ग्राम इंस्टेड ऑफ 200 ग्राम, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, ओरिजिनल प्रॉफिट। अब देखो जितने वेट की जगह वो गलत वेट यूज कर रहा है उसी को हमेशा बेस लेके चलना है। कि मान लीजिए उसने 200 ग्राम कोई आर्टिकल खरीदा था, ठीक है, जो शॉपकीपर है उसने, तो उसने 200 खरीदा 200 का, और उसने 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया। वो 10% के प्रॉफिट पर बेचने का दावा किया है, ठीक है। तो 200 का 10% कितना हो जाएगा 20। तो यानी कि यहां से उसका जो सेलिंग प्राइस है दैट इज 220 होगा भाई, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 220, बट वो इसकी जगह गलत वेट का यूज भी कर रहा है। वो 200 की बजाय यहाँ पे कितना यूज कर रहा है 160 ग्राम। तो 160 ग्राम तो 160 का होना चाहिए था, ठीक है, अगर सीपी देखें तो। लेकिन यहाँ पे 10% तो उसने कह के लिया है, लेकिन जो चोरी की है वेट की, तो उससे कितना प्रॉफिट हो रहा है, उससे 160 से 220 जा रहा है, तो उसका जो प्रॉफिट है वो 60 का है। लेकिन होगा किस पे, सीपी पे ही 160 और इंटू 100। तो ये कट जाएगा भाई, 20 से काट दूं 3, तो 20 से काट दें ये हो जाएगा 8। तो 3/8 इज इक्वल टू होता है 37.5%, ठीक है। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जिसे आप बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए क्लॉथ डीलर professes to lose 16% on a certain garment but he uses a meter having a length of 90 centimeter only and charges for the meter, what is his profit or loss percent। ठीक है, अब देखो उसने 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में, और 100 सेंटीमीटर पे उसने कहा कि देखो मैं 100 का लाया था और आपको लॉस पे दे रहा हूं। कितने लॉस पे दे रहा हूं, आपको दे रहा हूं मैं 16% के लॉस पे। तो 100 का 16% 16 ही होगा भाई, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना बनेगा 84। बट यहाँ पे उसने एक्चुअल में क्या किया, थोड़ी तो चोरी की है, ठीक है। कितनी चोरी की है उसने, 100 तो दिया ही नहीं उसे, कितना दिया 90 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर 1 रुपए का है, तो 90 सेंटीमीटर 90 हुआ, यानी 90 की चीज उसने 84 की सेल की। तो अभी भी उसे लॉस हो रहा है, बट उतना नहीं हो रहा जितना वो कह रहा था। तो 90 माइनस 84 कितने का लॉस होगा भाई, 6 का, डिवाइड बाय 90 और इंटू 100। तो 6 से कटेगा 15, 5 से कटेगा तो 3, 5 से कटेगा 20, तो 20/3 यानी 6.66% का यहाँ पे उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है भाई। क्लियर है। तो यानी ऑप्शन बी जो है वो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट। और ये एक क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है जिसे आपको सोल्व करना है, ठीक है। इस होमवर्क का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है, इस होमवर्क का क्वेश्चन। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सेशन को इतने प्यार से देखने के लिए। अगर आपको थोड़ी सी भी डिस्टरबेंस का सामना करना पड़ा तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि हरियाणा में लॉकडाउन की वजह से हम लोग जो सारे सेशन आपके लिए घर से ले रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी अगर थोड़ा सा भी व्यवधान हुआ है कहीं भी तो उसके लिए माफ़ी दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप एडोटैप को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी क्वेरी के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या hello@edotap.co.in पे हमें मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।